हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा वर्ष 2023 के अंत तक आने वाली सभी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे और स्पेशली जितनी भी रिक्रूटमेंट होने वाली है उनकी परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो कब तक आ सकती हैं और क्या तिथियां हो सकती है एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग, इन सब की हम बात करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे कि कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये कब तक जारी किया जाएगा, जेल वार्डर की भर्ती कब तक आएगी, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा तिथि, इन सभी जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है इसमें आयु में छूट मिलने वाली है या फिर नहीं। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होंगे वो कब तक हो सकते हैं और जो आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है कौन सा नोटिफिकेशन कब जारी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें टेंडर की अब बात करने का कोई औचित्य नहीं बचा हुआ है क्योंकि लगभग जो टेंडर निकले हुए हैं लगभग वो अब कंप्लीट हो ही जाएंगे। ठीक है, और 99% आप मानकर चल सकते हो कि जितने भी टेंडर निकले हुए हैं वो एज पर शेड्यूल कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसी के साथ अब बात करते हैं कि आपका जो रेडियो ऑपरेटर का जो परीक्षा है काफ़ी पुरानी परीक्षा है वो कब तक हो सकती है, कब तक उसका एक्सपेक्टेड जो नोटिफिकेशन है कब तक आ सकता है एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर की जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है आपकी नवंबर फर्स्ट वीक तक। ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक तक। देखिए, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी रेडियो ऑपरेटर की एग्ज़ाम के लिए, हमने उसमें भी आपको बताया था कि ऑन और बिफोर 15 नवंबर, ठीक है, ऑन और बिफोर 15 नवंबर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात कि आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितनी भी बात करेंगे वो केवल और केवल एक संभावित होगी, इसका कैलेंडर से अभी कोई लेना देना नहीं है। जब कैलेंडर आ जाएगा जब हम उससे कंफर्म कर लेंगे कि हमारी जो एक्सपेक्टेड डेट्स थी वो कितनी करेक्ट थी। ठीक है, ये जितना भी डाटा हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं वो सब केवल और केवल एक एक्सपेक्टेड अनुमान है, टेंटेटिव आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो रेडियो ऑपरेटर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं आप मानकर चलिए कि बिफोर 15 नवंबर, ठीक है, बिफोर 15 नवंबर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो कौन सा। अब देखिए, रेडियो ऑपरेटर का नोटिफिकेशन ऑलरेडी 2022 में जारी किया जा चुका है। अब बात करते हैं कि अब आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे और उनके एग्ज़ाम कब तक होने वाले हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग जो अब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो जारी किया जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर का पहले। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो अक्टूबर एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अक्टूबर एंड तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि भर्ती बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए कम बच्चों के आवेदन करने की संभावनाएं हैं, तो इसका जो नोटिफिकेशन होने के बाद जो परीक्षा तिथि होगी वो एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग जो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो परीक्षा होगी वो जनवरी में होगी। ठीक है, जनवरी, ठीक है, मिड जनवरी आप इसको मानकर चल सकते हो, यानी कि जनवरी 3rd वीक। ठीक है, जनवरी 3rd वीक ये ऑनलाइन सीबीटी मोड में ये एग्जाम होगी, इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट्स लगाना कुछ भी इम्पॉसिबल है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम किसी भी दिन में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा भर्ती बोर्ड के द्वारा, इसके बाद में नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो होगा वो आपका मोस्ट अवेटेड जो नोटिफिकेशन होगा वो कांस्टेबल का होगा। ठीक है, कांस्टेबल का नोटिस होगा। फ्रेंड्स, अब कुछ फ्रेंड्स के मन में बात आ रही होगी कि कांस्टेबल के नोटिफिकेशन से पहले ही रेडियो ऑपरेटर का नोटिफिकेशन क्यों आ सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम, ठीक है, कंपटीशन कम रहेगा, बच्चे भी कम रहेंगे। ठीक है, जो बच्चे होंगे वो कम रहेंगे, इसलिए भर्ती बोर्ड चाहेगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जो नोटिफिकेशन होगा उसको कांस्टेबल से पहले निकालकर उसको आगे बढ़ाया जाए, कार्रवाई की जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल का नोटिफिकेशन भी आपको अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा। हालांकि जो रेडियो ऑपरेटर का नोटिफिकेशन होगा और कांस्टेबल का नोटिफिकेशन होगा उसमें आपको
5-7 दिन का वेरिएशन आगे पीछे का देखने को मिल सकता है, लेकिन ये दोनों ही नोटिफिकेशन आपके अक्टूबर में जारी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन होगा वो अक्टूबर में आ जाएगा, और आपका जो परीक्षा है वो कब तक एक्सपेक्टेड हो सकती है। देखिए, जो कांस्टेबल की जो परीक्षा होगी वो फरवरी में होगी। ठीक है, फरवरी में आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, और जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जनवरी में जो आपकी परीक्षा होगी वो कंप्यूटर ऑपरेटर की होगी, इसलिए फरवरी में आपकी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम होगा। और कांस्टेबल की साथ में आपको पता है इसमें वेरियस पोस्ट आने वाली है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट भी अच्छे खासे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, स्क्रूटनी करने में भी थोड़ा टाइम लगता है भर्ती बोर्ड को, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 महीना एक्स्ट्रा गैप रखा है। क्योंकि आप मानकर चलिए अक्टूबर में यदि रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, आप मानकर चलिए कि अक्टूबर 3rd वीक में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। ठीक है, यानी कि 21 फरवरी के 21 अक्टूबर के आसपास या फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो आपकी जो लास्ट डेट होगी वो लगभग 25 नवंबर के आसपास होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो लगभग विदिन 3 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो रहा होगा। ठीक है, आप मानकर चलिए कि आपका जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन और एग्जाम होगा उसका जो प्रोसेस है वो 3 से 4 महीने के गैप के अंतराल में होने वाली है। स्पेशली कांस्टेबल वाले ये बात ध्यान रखें कि आपको भी ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर की हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, आपको भी कोई ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के, यदि आप किसी एक सिंगल एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप उन एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, स्पेशली ये जितनी भी एग्ज़ाम्स होंगे ये इलेक्शन ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, टारगेट इनका एक ही है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन, तो आप समझ सकते हो। और भर्ती बोर्ड 100% कोशिश करेगा कि इलेक्शन की आचार संहिता से पहले ही आपके मैक्सिमम एग्ज़ाम कंप्लीट करा दिए जाए। ठीक है, अब बात करते हैं जेल वार्डर की। जेल वार्डर का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो जेल वार्डर का नोटिफिकेशन होगा ये थोड़ा सा लेट जा सकता है। ये जो नोटिफिकेशन होगा ये 15 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 15 नवंबर तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो इसकी एग्ज़ाम तिथि होगी ये आपको फेब लास्ट वीक, ठीक है, फेब लास्ट वीक तक या फिर बिफोर 15 मार्च, ठीक है, बिफोर 15 मार्च आपका जेल वार्डर का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, सो अभी तक ये टाइमलाइन हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग जो आपके रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होंगे। अब बात करते हैं स्पेशली यूपीएसआई वालों की। ठीक है, यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई वालों का और एएसआई वालों का। ठीक है, इन दोनों का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा ये आपको जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर और कांस्टेबल का आगे पीछे देखने को मिल सकता है आपको, इसी प्रकार इन दोनों का जो नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको नवंबर में ही देखने को मिल जाएगा। थोड़ा आगे पीछे ये हो सकता है। और देखिए, पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो एग्ज़ाम्स होंगे ये आपको इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप मानकर चलिए यदि नवंबर एंड तक भी ये नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं दोनों ही, तो इतनी जल्दी इनकी स्क्रूटनी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कम से कम आप मानकर चलिए कि 20 लाख बच्चे होंगे ही होंगे इन दोनों एग्जाम्स के। तो 1 महीने के अंदर अंदर स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी इन दोनों एग्जाम के लिए, और आपका जो एग्जाम होगा वो आफ्टर इलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर भी आप तैयारी अपने अकॉर्डिंग ऐसी करिए कि आपको फेब एंड में ये एग्ज़ाम देना है। ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो ये एग्ज़ाम होगा वो इलेक्शन के बाद ही आपको जाता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स हैं वो आचार संहिता से पहले ही करा चुका होगा, और लगभग जो आपका एसआई और एएसआई का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको हमारे अकॉर्डिंग इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स,
जितने डाउट थे आई होप एग्जाम डेट्स के रिगार्डिंग आपके क्लियर हो चुके होंगे। लगभग हम इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के लगभग 5 से 6 एग्जाम्स हैं जो अपकमिंग एग्जाम हैं, इन सभी की हम बात कर चुके हैं कि एक्सपेक्टेड कब तक नोटिफिकेशन आ सकते हैं और कब तक आपकी परीक्षा ली जा सकती है। अब बात करते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट हैं कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा लगा हुआ है उनके माइंड में कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो इसका क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एज रिलैक्सेशन वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से ही लाखों कैंडिडेट बाहर होंगे इस रिक्रूटमेंट से और लाखों कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग आपको 1 साल का ही केवल और केवल 1 साल का ही आयु में छूट मिल रही है, इससे ज़्यादा आपको कोई छूट नहीं मिलेगी इस रिक्रूटमेंट में। ठीक है, आप जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, केवल और केवल आप मानकर चलिए कि 1 साल की ही आपको आयु में छूट मिल सकती है। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट का पर्सन था कि एज कितनी काउंट हो सकती है। फ्रेंड्स, एज आपकी ये रहने की 99% संभावनाएं हैं कि इस बार आपकी जो एज होगी वो 18 से 23 रहने वाली है। इसी प्रकार आपकी जो एज रिलैक्सेशन होगा वो 1 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप जितने भी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके डाउट थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे, और स्पेशली एएसआई और एसआई वाले इस बात का ध्यान रखें, आप दोनों ही रिक्रूटमेंट में कोई एज रिलैक्सेशन मिलने की मिनिमम चांसेस है। ठीक है, ना के बराबर है, क्योंकि आपकी रिक्रूटमेंट 2020 में आ चुकी है, 2021 में। ठीक है, और उसके बाद अब 2023 एंड में भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगता कि एएसआई और एसआई वालों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग कांस्टेबल में 1 साल का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे उनको भी एक्सपेक्टेड जो शेड्यूल होगा एग्जाम्स का वो पता लग जाए कि क्या टेंटेटिव शेड्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, और आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।